कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर चलते चलते इंसान अचानक रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके अंदर का शोर थम गया हो और एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया हो। ये खामोशी उदासी वाली नहीं होती, बल्कि ये वो सुकून होता है जो किसी खास इंसान के ख्याल के साथ जड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा दिल किसी एक चेहरा, किसी एक नाम या किसी एक आवाज पर आकर रख जाता है? हकीकत तो ये है कि ये दुनिया महज जिस्मों का मेला नहीं है, बल्कि ये रूहों का एक सफर है। वो रूहें जो इस कायनात में आने से पहले ही एक दूसरे से मिल चुकी थीं, और जब जमीन पर उनके मिलाप का वक्त करीब आता है तो अल्लाह कायनात के जरे को हरकत में ले आता है। वो हालात बदल देता है, वो ख्यालात बदल देता है, और वो आपके दिल के अंदर ऐसी निशानियां पैदा कर देता है जो आपको पुकार पुकार कर कहती हैं कि तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो मोहब्बत के उस मकाम पर खड़े हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। क्या ये महज एक ख्वाब है या हकीकत? क्या वो इंसान वाकई मेरे लिए बना है? याद रखिए कि अल्लाह कभी भी किसी के दिल में बेवजह थोड़ा पैदा नहीं करता। अगर उसने आपको किसी के लिए बेचैन किया है तो इस बेचैनी का मदावा भी उसी के पास है। आज की ये गुफ्तगू आपके दिल के हर बंद दरवाजे को खोल देगी। मैं आपको इन 8 गहरी तब्दीलियों के बारे में बताऊंगी जो तभी होती हैं जब अल्लाह दो रूहों को एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर चुन लेता है। लेकिन इन बातों को जानने से पहले आपको अपने अंदर वो यकीन पैदा करना होगा जो पहाड़ों को हिला देता है। वो सब्र सीखना होगा जो मौजिज़ों का रास्ता बनाता है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत और इंसान की सच्ची मोहब्बत में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। जो इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसे उसकी पसंदीदा नामतों से नवाज देता है। इस स्क्रिप्ट को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसका एक एक लफ्ज आपकी रूह को तस्कीन देगा और वीडियो के आखिर में आपको वो जवाब मिल जाएगा जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरा रूम 21। इस आयत पर जरा ठहर कर गौर करें। अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बत नहीं कहा, बल्कि साथ में रहमत का जिक्र भी किया है। जिस मोहब्बत में रहमत शामिल हो जाए वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी जलील नहीं करती, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। सच्ची मोहब्बत का रास्ता हमेशा सब्र की गलियों से गुजर कर जाता है, जहां आपको रोकर मांगना पड़ता है, जहां आपको अपने रब के सामने झुकना पड़ता है। और जब आप झुक जाते हैं तो अल्लाह आपके नसीब को बुलंद कर देता है। याद रखें कि मौजज़े उनके लिए नहीं होते जो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, बल्कि मौजज़े उनके लिए होते हैं जिनका यकीन पख्ता होता है कि मेरा रब मुझे कभी महरूम नहीं करेगा। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं और दिल में किसी की याद है, तो ये आंसू ज़ाहिर नहीं जाएंगे। ये वो बीज हैं जो कल को आपके मिलाप की फसल बनकर लगेंगे। बस थोड़ा सा हौसला रखें और इन इशारों को महसूस करें जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि ये वो 8 दमदार सच्चाइयां हैं जो सिर्फ उसी सूरत में जाहिर होती हैं जब आपकी रूह किसी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाए और कायनात आपको इसकी तरफ पुकारने लगे। पहली चीज जो आपके साथ होगी वो ये है कि आपकी अपनी जात से दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और आपकी तमाम तरसोच इस एक इंसान के गर्द घूमने लगेगी। आपको अपनी खुशी से ज्यादा उसकी छोटी सी तकलीफ की फिक्र होने लगेगी, और आपका दिल चाहेगा कि काश दुनिया की हर बला इससे दूर रहे और आप उसकी ढाल बन जाएं। ये वो पहला कदम है जहां से आपकी रूह उसकी रूह में जज्ब होना शुरू होती है और आपकी आना मुड़कर मोहब्बत में बदल जाती है। दूसरी तब्दीली ये आएगी कि आपके अंदर एक अजीब सी बेखर्दी पैदा हो जाएगी। आप इस इंसान से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखेंगे, बल्कि सिर्फ उसे देने की फिक्र करेंगे, चाहे वो वक्त हो, तौजा हो या दुआ हो। आपको लगेगा कि उसका खुश रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है, और ये वो मकाम है जहां मोहब्बत पाकीज़गी अख्तियार कर लेती है और हर कसम के लालच से ऊपर उठ जाती है। तीसरी अहम निशानी ये होगी कि आपका अल्लाह पर यकीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप इस इंसान को पाने के लिए इतने सजदे करेंगे और
इतनी दुआएं मांगेंगे कि आपको अपने रब से प्यार हो जाएगा। वो इंसान आपको अल्लाह से दूर नहीं करेगा बल्कि आपको हौसले पर ले आएगा। और ये सब से बड़ा इशारा है कि ये रिश्ता रहमानी है, क्योंकि जो मोहब्बत आपको रब के करीब कर दे वो कभी गलत नहीं हो सकती। चौथी चीज ये होगी कि आपको इस इंसान की हर खामी में भी एक खूबी नजर आने लगेगी। दुनिया उसे कैसा ही क्यों ना देखे, लेकिन आपकी नजरें इसके अंदर का वो सोना ढूंढ लेंगी जो किसी और को नजर नहीं आता। आप उसे वैसा ही कबूल कर लेंगे जैसा वो है। और ये कबूलियत तभी आती है जब रूहें एक दूसरे का लिबास बन जाती हैं। पांचवें दमदार निशानी ये होगी कि आपकी जबान पर उसके लिए शिकायतें खत्म हो जाएंगी और सिर्फ शुक्र बाकी रह जाएगा। चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हों, चाहे आप इससे दूर ही क्यों ना हों, लेकिन आपके दिल से हमेशा यह आवाज आएगी कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उसकी मोहब्बत के काबिल समझा। ये शुक्र आपके नसीब के बंद दरवाजों को खोल देगा। छठी बात यह होगी कि आपको अपनी जिंदगी में अजीब व गरीब इत्तेफाकात नजर आने लगेंगे। आप जिससे भी मिलेंगे वो उसकी बात करेगा। आप जहां भी जाएंगे आपको उसका नाम या उससे जड़ी चीजें नजर आएंगी, जैसे पूरी कायनात मिलकर आपको याद दिला रही हो कि वो इंसान आप ही के लिए है और अब आपकी मंजिल करीब आ चुकी है। ये कायनात के वो छोटे छोटे माजिज़े हैं जो अल्लाह आपकी तसल्ली के लिए दिखाता है। सातवीं चीज ये होगी कि आपके अंदर एक पहाड़ जैसा सब्र पैदा हो जाएगा। आपको घबराहट नहीं होगी, आपको जल्दी नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर एक इत्मीनान होगा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि कब हमें मिलाना है। आपका ये सब्र ही आपकी मोहब्बत की ताकत बन जाएगा और आप दुनिया की हर मुखालफत के सामने सैसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको गैब से सहारा मिल रहा होगा। आठवें और सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि आपको अपनी रूह के अंदर एक मुकम्मलपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि उस इंसान की मोहब्बत ने आपके वजूद की तमाम दरारों को भर दिया है और अब आप एक मुकम्मल इंसान बन चुके हैं। आपको ख्वाबों में ऐसे इशारे मिलेंगे जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाएंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारा ये सफर रायगा नहीं जाएगा, बल्कि बहुत जल्द एक खूबसूरत हकीकत में बदल। मोहब्बत का ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन ये वो सफर है जो इंसान को कंदन बना देता है। अगर आज आपका दिल उस तड़प से गुजर रहा है तो खुश हो जाएं कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। ये 8 चीजें महज अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो हकीकतें हैं जो सिर्फ खुश नसीबों के हिस्से में आती हैं। कभी भी अपनी मोहब्बत को कमजोर न पड़ने दें और कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस न हों। याद रखें कि जब अल्लाह मुलाब का फैसला करता है तो वो समंदरों के बीच में से भी रास्ता निकाल देता है और पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता है। आपका काम सिर्फ यकीन रखना है और उसकी रिदा में राजी रहना है। दुआ है कि अल्लाह हर सच्ची तड़प को उसकी मंजिल से मिला दे और आपकी आंखों को वो ठंडक अता करे जिसका आपने बरसों इंतजार किया है। इस पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है और अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज को भी याद रखें। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।